से आप पूरी सूरत हाल को देख रही हैं, हुकूमत तो कह रही है कि हमने मुसवदा फाइनल कर लिया है, कल वफाकी काबीना में पेश कर दिया जाएगा और ऐसा लग रहा है कि अब ये इख्तिताम की तरफ जा रहा है और फाइनलाइज किया जा रहा है इसको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस तरह से देख रही है? आपको लग रहा है कि आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया ये मामला? देखिए, जो वाहिद चीज़ आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है वो इन सब की जो कब्रें हैं, इनकी सियासी कब्रें, उनमें कीले आखिरी ठोकना। इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। 4-5 दिन से इन्होंने एक छोटी सी बच्ची के रेप को लेकर पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। अगर इनमें जरा भी अकल होती, माफी मांगते, कहते कि हाँ हमसे जुल्म हुआ है, हम पैगंबर नहीं है, हम फरिश्ते नहीं है, हम खान पे झूठ बोलते थे, ड्रामे करते थे, लेकिन अब ये हमारी निगरानी में एक गुनाह हुआ है, लेकिन हम इंसाफ बच्ची को लेके देंगे। उल्टा पूरे पंजाब के स्टूडेंट्स को कुट रहे हैं, लड़कों को, लड़कियों को अस्पतालों में पहुंचा रहे हैं, गोलियां कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, इनकी अकल है कि ये मुसविदा लेके जाएं फाइनल स्टेज तक? ये सिर्फ डंगर प्रोग्राम है, इनको सिर्फ मौला जट आता है कि जी इसको मारो उसको मारो। पूरा पाकिस्तान 144 पे चल रहा है। मुझे तो समझ नहीं आती है कैसी हुकूमत है। रही इनकी मुसविदे की बात, आई कैन शो यू कि पाकिस्तान में जो इस मुसविदे पे अग्रीमेंट करेगा वो पाकिस्तान का गद्दार होगा, वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा। मैंने आज डाली है इंटरनेट पे भी एक कंपैरिजन, मैंने रिक्वेस्ट की थी 2 लोगों से। आपको पता है जब बरसगीर में रिबेलियन स्टार्ट हुआ था अंग्रेज के खिलाफ, वो किस चीज पे हुआ था? रूलेट एक्ट पे। लोगों को उठा के ले जाना, लोगों को गायब कर देना, बगैर ट्रायल के रखे रहना। वही जो बलूचिस्तान में बदकिस्मती हो रही है, या मेरे फाटा एक्स फाटा पाटा में, अब ये पूरे पाकिस्तान में उसको कंपल्सरी करना चाहता है। ये बताइएगा कि अगर हम इस मुसवदे की बात करें जो कि अब फाइनल मराहिल में दाखिल हो गया है, आपको लगता है कि हुकूमत अभी हुकूमत जो है वो हुकूमत कर रही है, जब ये अपोजिशन में होगी तो इनके लिए भी ये कारगर साबित होगा या फिर प्रॉब्लम्स होंगी? इसके साथ साथ जो मौलाना के साथ आपकी डीलिंग चल रही है, ऐसे बज़ाहिर लग रहा है कि मौलाना आपको मनाने में कामयाब हो गए हैं, वो मुलाकातें कहाँ तक पहुंची हैं? देखिए, जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, आमिर डोगर साहब जो हमारे चीफ व्हिप है, अपने क्लियरली बता दिया कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी कोई एग्रीमेंट, कोई गोइंग फॉरवर्ड बैकवर्ड हो ही नहीं सकता किसी भी मुसव्वदे पे। ये तो बहुत क्लियर बात है। दूसरी रही बात इन चोरों की, आपको नहीं पता इन्होंने क्या प्लान्स बनाए हैं? जमहूरियत तो उनके पास से नहीं गुजरी। इन्होंने तो अगले 47 साल भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना है, जिस तरह पहले किया है, सिंपली बिकॉज दे विल बी अबव द लॉ। आप मुझे अभी बता दे, छोड़े मुसव्वदा तो बाद में आना है, आईनी तरामीम तो बाद में आनी, अभी बताएं पाकिस्तान में कितने मालदार लोग बैठे जो अपनी चोरियों का हिसाब दे रहे हैं? सिर्फ गरीब बंदा बैठा होता है जेलों में, सिर्फ बेबस बंदा होता है, मेरा बावर्ची, आपका चौकीदार, ये लोग जेलों में। शानदाना साहब, आप बिल्कुल ऐसा ही है, और सिर्फ इस गवर्नमेंट के टाइम ये सब कुछ नहीं हो रहा। हम देखते हैं कि ये तो ओवरऑल सिचुएशन है, पाकिस्तान की एक डायलेमा है, और अफसोस की बात है कि ये तो सिस्टम चलता जा रहा है, जो कि यकीनन इस सिस्टम को ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बताइएगा कि बैरिस्टर गौहर ने आज मौलाना साहब से मुलाकात के बाद जब गुफ्तगू की तो वो खासे कॉन्फिडेंट हमें नजर आए और उनका जेस्चर बड़ा पॉजिटिव था, और वो कहते मौलाना से हमारी चीज़ें हो गई हैं। तो किस तरह से आप बात ये कर रही हैं कि अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज तो कुछ और बता रही थी? देखिए, मैं ये नहीं कह रही फाइनल नहीं हुआ, मैं कह रही हूँ जब तक खान साहब का इसमें इनपुट नहीं आएगा फाइनल कुछ नहीं होगा। ठीक है, बिटवीन द नेगोशिएटिंग टीम्स कुछ फाइनल हो चुका होगा, लेकिन अब वो आगे खान को भी तो लेके जाना है ना, खुद से तो कोई फैसला नहीं कर सकता। दूसरी बात, मैं मौलाना फजल रहमान को जाती तौर पे नहीं जानती, इतना पता कि वो निहायत शातिर सियासतदान है, और वो बिलावल और मरियम के लिए अपनी पार्टी नहीं खराब करेंगे, अपना पब्लिक इमेज नहीं खराब करेंगे, और उनको अच्छी तरह पता है कि ये जो ड्रैकोनियन करना चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये सबसे पहले JUIF पे ये लोग इस्तेमाल करेंगे। इनका तो पुराना मुसव्वदा है कि जिसको इस्तेमाल करो उसी को सबसे पहले खत्म करो। शानदाना साहब, ये बताइएगा कि बखसूस नशिस्तों के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन का आज इजलास हुआ है, और ऐसा लग रहा था कि आज कुछ फैसला आ जाएगा। कितने आप होपफुल हैं, कितने पॉजिटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक वक्त था कि हमने देखना छोड़ दिया, बिकॉज जब फ्रॉड वहां बैठ जाते हैं ना तो हमारा हर चीज से दिल उठ जाता है। लेकिन सरप्राइजिंगली सुप्रीम कोर्ट के इंडिविजुअल जजेस ने एक पाकिस्तान से कमिटमेंट दिखाई जो एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को या तो सुप्रीम कोर्ट के जो इंडिपेंडेंट या प्रो पाकिस्तान जजेस है उनको खत्म करना पड़ेगा, तब ये लोग PMLN और पीपल्स पार्टी को ये सीटें दे सकेंगे, अदरवाइज देयर इज नो चांस इन हेल, हो ही नहीं सकता।
शानदाना साहब, मेल मुलाकातों की बात हो रही है, जिस तरह से आपने कहा कि बानी पीटीआई से फाइनल एक मीटिंग होगी, उसके बाद ही डिसीजन होगा, लेकिन उससे पहले भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी ये रविश नहीं रही है, मेल मुलाकातों के वो खिलाफ रहे हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जा रही है, पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकातें कर रही है, फिर हम देख रहे हैं मौलाना के साथ मुलाकातें कर रही है, तो यकीनन कॉन्सेंट शामिल होगी बानी पीटीआई की, इस पर उन्होंने बात की होगी कोई इस हवाले से, खासतौर पर पीपल्स पार्टी? पाकिस्तान इस वक्त एक तबाही के नहज पे खड़ा है, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और ये जो माजरत के साथ मैं एक ही लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल करती हूँ, चोर हैं, ये चोर डेस्परेट है, ये किसी न किसी तरीके से झूठ झाट बोल के लोगों को इंगेज करते हैं, लेकिन क्योंकि इन जालिमों ने इस वक्त तकरीबन 4000 हमारे वर्कर्स को पकड़ा हुआ है, उनको हॉस्टेज किया हुआ है, इमरान खान की बहनों को हॉस्टेज किया हुआ है, और ये कमेटी जिसलिए बनी थी वो तो इस मुसव्वदे के लिए बनी नहीं थी, वो तो जो हमारे एमएनएस को रातों रात उठा के ले गए थे। अच्छा शानदाना साहब, हम बात कर रहे हैं उन मुलाकातों की कि ठीक है, आप जो भी कह रही हैं, आप उनके खिलाफ बात कर रही हैं, ऑपोजिशन में हैं, आप कर सकती हैं, लेकिन जो मुलाकातें हो रही हैं, ये मुलाकातों के पीछे भी तो कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होगा ना, पीपल्स पार्टी के हवाले से खास तौर पे जो मुलाकातें की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। देखिए, मैं क्योंकि कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा नहीं है, तो मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता होती, इतना मुझे जरूर पता है, आज मैंने नवीद कमर साहब के एक मैसेज देखा, एक ट्वीट देखी उनके, कि वो कुछ चीजें मानने को तैयार ही नहीं है, वो पुराने सांझे लोग हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, सब कुछ देखा हुआ है, उन्होंने बोल दिया कि ये जो हो रहा है वेयर अगेंस्ट इट। अब मुझे ये नहीं पता कि ये पीपल्स पार्टी की पोजीशन है, ये चीज कंफर्म हो गई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवाले से कहा जाता है कि अंदर ही धड़ेबंदी भी हमें नजर आ रही है। देखिए, धड़ेबंदी तो जब डेमोक्रेटिक पार्टी होगी, जब चाचा मामा ताया फूफा नहीं होगा, क्यों नहीं होगी धड़ेबाजी। मेरा एक लीडर है, वो इमरान खान, अगर मुझे किसी की बात नहीं समझ आती, मैं तो लड़ती हूँ, मैं तो बात करती हूँ, मुझे तो खान ने डांटा भी था एक दफा जेल में कि लड़ना छोड़ो अपने लोगों से, मैंने कहा नो सर, गलत है, ठीक है। जब जहांगीर तरीन और अलीम खान हमारी पार्टी में थे, मुझे याद है हमसे कहा जाता था कि एटीए में, यही अता तारर बोलता था कि आपके एटीए में, अब उनके साहब बन गए, उनके मिनिस्टर बन गए, हम तो तब भी कहते थे कि हमारी पार्टी में जो भी चोर है, अल्लाह उसको उठा ले या पुलिस उसको उठा ले, और हमारा अभी वो मौक़िफ़ है कि हमारी पार्टी में जो खान के नजरिए के खिलाफ जाएगा, जो पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ जाएगा, वो हमारे लिए फारिग है। अच्छा, ये बताएगा कि अगर हम बात करें कि कितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ते में हैं, अगर डॉक्टर जरका की बात करें तो क्या वो राब्ते में हैं? देखिए, डॉक्टर जरका ने तो स्टेटमेंट भी दे दी, हालांकि वो अगर वो चाहती तो वो लोगों को इनकी तरह मगरमच्छ के आंसू भी बहा सकती थी, बट वो जो मैंने सुना है, आई डोंट नो कि इसमें कितना सच है, कि उनका बेटा स्पेशल चाइल्ड है और उसको उठा के ले गए और उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये इनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। पहले हमारे गुलजफर है मेरे थे बाजूवट से, उसका एक स्पेशल चाइल्ड था, उठा के ले गए थे इलेक्शन से पहले। तो इनकी ये पुरानी आदत है, जिले शाह के साथ क्या किया, व्हील चेयर वाली लड़कियों को खींचना, इनमें कोई हया नहीं है। बुरा आप कुछ और बात कर रही हैं, शहबाज गिल साहब कुछ और बात कर रहे हैं, सच्चाई है क्या, हकीकत है क्या इस मामले की? किस बारे में कह रहे हैं? शहबाज गिल ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं, ट्विटर पे उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह से बात हो रही है। कौन ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रही। डॉक्टर जरका। हाँ, डॉक्टर जरका खान के साथ वो बिल्कुल नजरियाती है, वो एंड तक खड़ी रहेंगी। मैं ये बता रही कि उनके बेटों को उठाया गया है, इस बात में कोई झूठ नहीं है कि उनके बेटे को उठाया गया है। और इसके अलावा कौन दीगर लोग हैं जो राब्ते से आउट हैं? आप हैरान होंगे, आज कुछ लोग घर आए थे हमारे केपी में कि जी फलाने का बेटा गायब है, फलाने की बेटी गायब है, आप हमें ढूंढ दें। कहा जी मैं कहाँ से ढूंढूं, मैं यहाँ केपी में बैठी हुई हूँ, हमें मना किया हुआ है कि आपने इस्लामाबाद नहीं आना, आपको उठा लेंगे, आपसे जबरदस्ती अमेंडमेंट करवा लेंगे। हमारे तो हाथ पैर बांध दिए इन लोगों ने 24 की शाम तक, वरना हम इस वक्त सारे घूम रहे होते, सारे पाकिस्तान अपनी बहनों भाइयों को ढूंढ रहे होते। बहुत गंदे लोग हैं, बहुत गंदे लोगों से वास्ता पड़ा। आप ये आज आपके एहतजाज की कॉल भी थी, वो कॉल कहाँ तक पहुंची? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हर जिले में लोग निकले, हर जगह लोग निकले। और आपको लगता है वो एहतजाज जो आपने भरपूर तरीके से आपने प्लान किया था, वो इस्लामाबाद में भी आपने किया है? मैं तो जी इस्लामाबाद की मुझे पता नहीं, मेरे तो फोन भी आधा वक्त खराब होता है, लेकिन आई कैन टेल यू दिस मच, इस्लामाबाद में इस वक्त जो हमारी नफरी बैठी हुई है ना, वो लोगों की सोच है, बट हमने उनको फिलहाल काम करके रखा हुआ है। लेकिन लाहौर में तो हालात बिल्कुल नॉर्मल थे, आप पंजाब से लोगों को मुतहरिक क्यों नहीं कर पाए अभी तक? देखिए, जब वक्त आएगा ना, हर कोई मुतहरिक हो जाएगा। हमने हर चीज सब्र से करनी है, हमने लोगों के सर नहीं कटवाने इन बाकियों की तरह। लेकिन वक्त तो आ गया, मजीद किस वक्त का इंतजार किया जा रहा है? 2 बार आपने एहतजाज किया, वक्त तो है। देखिए,
ہمارے سینئرز جو ہمیں کہتے ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اس وقت بہت چیزیں ہو رہی ہیں لیکن سب سے مین ضروری چیز وہ انسٹرکشن جو ہمیں خان صاحب نے دی تھی کہ کسی حال میں یہ امینڈمنٹ پاس نہ ہو. جیسے یہ امینڈمنٹ سے فارغ ہوتے پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. تو اگر امینڈمنٹ پاس ہو جاتی ہے تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی اور آپ کی قیادت کیوں غائب نظر آ رہی ہے؟ قیادت کیوں نہیں عوام میں ہمیں نظر آتی؟ دیکھیں قیادت کے لیے تو میں جواب نہیں دے سکتی کیونکہ میں تو 24 گھنٹے پشاور میں گھوم رہی ہوں. حالانکہ منع کیا ہوا کہ انڈر گراؤنڈ ہو بٹ میں کیسے انڈر گراؤنڈ ہوں؟ میرا صوبہ، میرا شہر، میرے لوگ. ہمت ہے تو آ کے اٹھا لیں. باقیوں کا میں جواب نہیں دے سکتی. میں تو بہت ایکٹیو ہوں الحمدللہ، ورک کے ساتھ بھی، احتجاج میں بھی. اور یاد رکھیں اس وقت ہم قیامت کی جس طرح سے آپ بات کریے، آپ ورکرز کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں آپ کا ورکرز مطمئن نظر آ رہے ہیں آپ کو قیادت سے؟ جی آپ کے ورکرز آپ کو قیادت سے مطمئن نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں میں اگین پرائے حلقے کی میں کیا بات کروں، میں تو اپنے حلقے کی بات کر سکتی ہوں. الحمدللہ ہزاروں بندہ نکلتا ہے. اس وقت بھی 100 بندہ میرا جیلم جیل میں ہے، اٹک میں ہے میرے لوگ، اسلام آباد میں ہے، سیکریٹریٹ جیلز میں ہیں. 500 بندہ ہم نے لاہور سے نکلوایا ہے. ہم بہت فرنٹس پہ لڑ رہے ہیں لیکن ہمارا ایک ہی موقف ہے وہ دیٹ از پاکستان.